टाइटल, रात का आखिरी अंधेरा। रवि, एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट, अपने दोस्त राहुल के घर गया था। राहुल के माँ बाप कुछ दिनों के लिए किसी शादी में गए थे और राहुल को उनके घर पर अकेला छोड़ दिया गया था। रात का अंधेरा चढ़ गया और दोनों दोस्त घर के अंदर बैठे हुए थे। ठंड के मौसम में घर में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया था। राहुल को भी कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन रवि ने यूज माना कर दिया। तभी एक दरवाजे का दरवाजा खुल गया और एक लंबी सी काली शक्ल वाला आदमी अंदर आया। दोनों दोस्त का दिल धड़कने लगा। राहुल ने रवि को कहा, ये तो वो सीरियल किलर है जिसके बारे में न्यूज में सुना था। डर के मारे दोनों ने दरवाजे का लॉक किया और उसके पीछे भाग गए, लेकिन सीरियल किलर उनको ढूंढने लगा। राहुल और रवि ने घर के हर कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन किलर उन्हें पकड़ना नहीं छोड़ रहा था। तभी रवि को एक आइडिया आया। उसने राहुल को कहा, हमें घर से बाहर जाना होगा, शायद वहां से हम किसी को अलर्ट कर सकते हैं। दोनों ने साथ में मिलकर एक सीक्रेट एग्जिट ढूंढा जो घर से बाहर निकालती थी, लेकिन सफर में किलर उनके करीब आने वाला था। रवि ने कुछ समय के लिए किलर को रोकने के लिए राहुल को पीछे रोका और खुद आगे बढ़ा। राहुल ने घबरा कर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है ये प्लान रिस्की है, लेकिन ये हमारी एकमात्र राह है। तुम जल्दी से एस्केप करके किसी को बुलाओ और मैं इसे रोकता हूँ। राहुल ने घबरा कर हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गया। रवि ने अपने अंदर के सभी डर को भूलकर किले के सामने खड़े रहकर उससे लड़ा। एक मजबूती से लड़ाई के बाद रवि ने एक पत्थर से किले को मारा और उससे धागा बांध दिया। राहुल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने कहा, हम जल्द आ रहे हैं, तुम कहीं जाना मत। रवि ने सोचा कि वो कोई वेपन अपने साथ ले ताकि वह सेफ रहे, तो रवि वेपन लेने चला गया। जब रवि वापस आया तो उसने देखा कि किलर वहां नहीं था। रवि डर गया और वो देखने लगा कि किलर कहाँ है, लेकिन किलर तो उसके पीछे खड़ा था। इस कहानी का पार्ट 2 भी आएगा। जिंदगी के अंधेरे रास्ते में एक कहानी का जन्म हुआ। कहानी एक लड़के की थी जिसका नाम जेफरी था। उसका चेहरा आम लोगों की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो डरने वाली थी। जेफरी का जीवन एक सामान्य परिवार में शुरू हुआ। उसके माता पिता ने यूज प्यार दिया और यूज की सांस कर दिए, लेकिन कुछ अंदर का डर उसके अंदर फैल रहा था, जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अंधेरा लाता था। एक रात जेफरी का जीवन एक पल में बदल गया। एक ऐसा हादसा हुआ कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम भी नहीं था। उसकी जहरीली आंखों ने उसको एक नए रूप में भटकाया, जिसे लोग जेफ द किलर कहते हैं। जेफरी का चेहरा एक आग से जल गया। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा भर गया। उसका मन उसी अंधेरे में खो गया जहां उसने अपने असली अस्तित्व को खो दिया। उस रात एक राख के बादल के नीचे जेफरी ने अपने पुराने चेहरे को छोड़ दिया और एक नए दरिंदे के रूप में जन्म लिया। उसका चेहरा अब किसी भयंकर शैतान का था, जो अंधेरे में छुपकर इंसानों का भेद बढ़ाता था। हर रात जेफ द किलर अपने भयंकर चेहरे के साथ घूमता, अंधेरे को अपना घर बनाता और मासूमन के दिलों में डर का बीज बोता। उसकी कहानी डर और भय से भरी थी, जैसे एक आंखों में देखा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेफ द किलर के पीछे का सच क्या था? क्या उसके अंदर छिपे राज को कोई समझ सकता है, या वो सिर्फ एक डरावना ख्वाब है जो रातों को इंसानों के मन की गहराइयों से उठकर आता है? शायद हाय कभी कोई जान पाए, क्योंकि जेफ द किलर का असली रूप सिर्फ अंधेरे में छुपा है, जहाँ कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ अंधेरा, जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल धड़कने लगता है।
ये थी जेफ द किलर की कहानी, एक राज का पर्दा जो शायद हमेशा अंधेरे में हाय बना रहेगा। उसकी दास्तान डरावना है, लेकिन क्या सच में उसके चेहरे के पीछे कोई इंसानी जीवन था, या वो बस एक भयानक सपना था? ये तो कोई नहीं जान सकता। वैसे क्या आप कभी जेफ द किलर से मुलाकात हुआ है? रात का अंधेरा। शहर का नाम था रामनगर, एक छोटा सा शहर जहां रात को अंधेरा छा जाता था और छुपी हुई कहानियन का साया हर गली में घूमता था। इस शहर की एक रात में एक आदमी अर्जुन सिगरेट पीकर घर की तरफ चल रहा था। उसकी आंखों में थकान और तनाव था, जैसे उसने दुनिया के बोझ को अपने कंधों पर उठा लिया हो। रात का अंधेरा उसकी चट्टानों में घेरा हुआ था, और एक अजीब सी खौफनाक हवा उसके दिल में छाई हुई थी। जब वो एक सुनसान गली में चल रहा था, एक कार अचानक रुक गई। कार के ड्राइवर ने अर्जुन को देखा और कहा, भाई, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन थकान ने उसे समझा दिया कि लिफ्ट न लेना चाहिए। उसने हाँ कहा और कार में बैठ गया। कुछ देर तक चुपचाप सफर चलता रहा, जब तक अर्जुन को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने ड्राइवर से पूछो, भैया, ये कौन सा रास्ता है? मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा था। ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, ओह सॉरी भाई, मैंने गलत रास्ता में आ गया। पर कोई बात नहीं, मैं आपको सीधा घर तक छोड़ दूंगा। अर्जुन ने थोड़ा सांस भरी, लेकिन फिर विश्वास करके बैठ गया। कुछ देर बाद कार एक बड़े घर के सामने रुकी। अर्जुन ने देखा, ये किस घर का दरवाजा है? ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा घर है, आइए आपको अंदर चाय पिलाता हूँ। अर्जुन के मन में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ, लेकिन वो नीचे उतरा। घर के अंदर जाते हाय उससे कुछ अजीब सा माहौल महसूस हुआ। घर अंधेरा था और खामोशी ने उससे डरा दिया। तभी एक मुस्कुराहट वाला आदमी आया। उसका चेहरा जैसे किसी भयंकर सपने का हिस्सा था। अर्जुन की सांस रुक गई। वहीं खड़े रहिए, उसने कहा। उसकी आवाज डरावनी और गारी थी। मैं तो आपको बस अपने दोस्तों के साथ मिलवाने आया हूँ। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने डर से कदम नहीं बढ़ाया। उसने समझा कि वो किसी खतरनाक आदमी के साथ है, पर फिर भी वो हिम्मत से उससे देखता रहा। तभी उसने एक चाकू देखा जो उसकी तरफ तेज कर रहा था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन देर हो गई थी। कुछ हाई पैल में किलर ने उससे पकड़ लिया। अर्जुन की आंखों में खौफ और आशा की चमक थी, लेकिन वो जानता था कि ये उसका एंड हो रहा है। किलर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए था अर्जुन। ए फ्लैट, तुम मेरा अगला शिकार बन गए हो। और उसके बाद अंधेरा घर में और गहरा हो गया जब वो चाकू के साथ अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा एक भयंकर मुस्कुराहट से भर गया, जैसे एक भूत का। उसने अर्जुन को मार दिया, उसके आखिरी सांस तक। जब सुबह हुई, शहर के लोगों ने अर्जुन की लाश को ढूंढ लिया, पर किलर का पता नहीं चला। उसने एक और जीत हासिल की, और अंधेरे रात का शहर एक और बार खौफनाक ताजुर्बा कर गया। कुछ दिन बाद शहर की पुलिस ने किलर को ढूंढने का सिलसिला शुरू किया। हर कोना में जांच पड़ताल हुई, हर गली में सवाल किया गया, लेकिन किलर का पता नहीं चला। अर्जुन की मौत के बाद शहर की रात में एक और गहरा अंधेरा बस गया। लोगों के दिलों में एक नया खौफ पैदा हो गया था, और किसी को भी यकीन नहीं था कि वो किलर कब और कहां आकर किसको मार डाले। क्या आपका सामना किसी सीरियल किलर से हुआ है?